अरे मम्मी, जब से भाभी आई है तुम्हारे घर में तो गिन गिन कर रोटियां बनने लगी है। तुम्हारा किचन कितना गंदा रहता है। बर्तन तो ठीक से साफ भी नहीं होते। अरे बहू, ये नए डिब्बे क्यों लाई हो? कहीं तुम भी बड़ी बहू की तरह अलग रहने की तैयारी तो नहीं कर रही? दिन भर तो आराम ही करती हो। इतने बड़े घर में आकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। ये बातें लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने सुनाई जाती थी। कभी ननद ताना मारती, कभी सास बिना वजह डांट देती, तो कभी रिश्तेदार आकर घी में आग में घी डाल जाते। नई नई शादी करके आई बहू हर बात चुपचाप सुन लेती। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे परिवार का नाश्ता बनाती, घर साफ करती, खाना बनाती, सबकी पसंद का ध्यान रखती। फिर भी शाम होते होते उसे यही सुनने को मिलता, तुम करते ही क्या हो। उस दिन जो हुआ उसने पूरे घर की सोच हमेशा के लिए बदल दी। सुबह के 4 भी नहीं बजे थे कि सास की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बहू अभी तक सो रही है। हमारे घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। घबरा कर बहू बिस्तर से उठी। रात को उसे सोते सोते 12 बज गए थे। सबके बर्तन, कपड़े और रसोई समेटते समेटते उसकी कमर जवाब दे चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे चूल्हा जलाया, पूरे परिवार के लिए चाय बनाई, फिर नाश्ता, बच्चों का टिफिन, ससुर की दवा, आंगन की सफाई, कपड़े धोना, पोछा लगाना, काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ननद मोबाइल हाथ में लेकर रसोई में आई और मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाभी, मायके में तो शायद इतना काम कभी किया नहीं होगा, तभी हर काम में इतनी देर लगती है। सास ने तुरंत बात आगे बढ़ा दी, अरे इनके मायके वालों ने काम सिखाया ही कहाँ होगा, बस पढ़ा लिखा कर भेज दिया। ये सुनकर बहू की आंखें भर आई। अपने बारे में सुन लेती थी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होता था। तभी पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। उसने सब कुछ सुना, अपनी पत्नी की भीगी आंखें भी देखी, लेकिन बिना एक शब्द बोले चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। उसकी यही चुप्पी बहू के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी। दोपहर तक बहू ने एक पल भी आराम नहीं किया था। तभी सास ने फिर आवाज लगाई, बहू जरा मेरी अलमारी भी साफ कर दे, और हाँ, ननद के कमरे के पर्दे भी धो देना। ननद हंसते हुए बोली, मम्मी रहने दीजिए, भाभी तो इसी घर में काम करने आई है। शाम को जब बहू को हल्का सा बुखार हुआ और 5 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठ गई, तो सास ने ताना मार दिया, बस यही तो आदत है आजकल की बहुओं की, दो काम क्या कर लिए बीमारी याद आ जाती है। उसी समय बहू की माँ का फोन आया। सास ने जोर से कहा, लो फिर आ गया मायके वालों का फोन। दिन में 3-3 बार बात किए बिना इनका खाना नहीं पचता। बहू ने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन माँ से सिर्फ इतना ही कह पाई, मैं ठीक हूँ माँ। उसकी आवाज सुनकर माँ समझ गई कि बेटी रो रही है, लेकिन बहू ने अपने आंसू छिपा लिए। रात को पति कमरे में आया। बहू ने अब पहली बार हिम्मत करके कहा, क्या मेरी कोई गलती है? अगर है तो बता दीजिए, लेकिन हर दिन मेरे माँ बाप का अपमान क्यों किया जाता है? आप सब कुछ देखकर भी चुप क्यों रहते हैं? पति ने सिर्फ इतना कहा, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम थोड़ा सहन कर लो, घर में शांति बनी रहेगी। ये शब्द सुनकर बहू को लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल पर नमक छिड़क दिया हो। उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन घर में ऐसा सच आने वाला है जो सास, ननद और उसके चुप रहने वाले पति तीनों की जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह बहू की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। रात भर तेज बुखार में भी वह उठ उठ कर पूरे परिवार का काम करती रही, लेकिन सास को उसकी तकलीफ नहीं, सिर्फ रसोई की चिंता थी। बहू 5 बज गए, अभी तक चाय नहीं बनी। कमजोर शरीर से वह किसी तरह उठी। जैसे ही रसोई में पहुंची, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सब दौड़े आए। ननद ने बहू को उठाने के बजाय ताना मारा, मम्मी, ये सब काम से बचने का नया नाटक है। सास ने भी बिना उसकी नब्ज देखे कह दिया, हमने भी घर संभाला है, लेकिन कभी ऐसे नखरे नहीं किए। पति सामने खड़ा था, पत्नी बेहोश पड़ी थी, फिर भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी समय पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला दौड़कर आई। उन्होंने बहू का माथा छुआ और गुस्से से बोली, अरे शर्म करो, लड़की का शरीर आग की तरह तप रहा है और तुम लोग इसे नाटक कह रहे हो।
डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, आराम नहीं मिला और तेज बुखार में भी लगातार काम कराया गया है। अगर आज समय पर इलाज नहीं मिलता तो हालत और गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर पति का सिर झुक गया, लेकिन सास फिर भी बोली, डॉक्टर साहब, आजकल की लड़कियां थोड़ी सी बात पर बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर ने सीधे उनकी ओर देखकर कहा, बीमारी बहू की नहीं, इस घर की सोच की है। पूरा घर एक पल के लिए खामोश हो गया। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। बाहर बहू के माता पिता खड़े थे। बेटी की तबीयत की खबर सुनते ही वे बिना कुछ सोचे दौड़े चले आए थे। माँ ने जैसे ही अपनी बेटी का पीला चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, बेटी, हमने तुझे विदा किया था, किसी की नौकरानी बनने के लिए नहीं। यह सुनकर भी पति की नजर जमीन पर ही टिकी रही। तभी बहू ने कांपती हुई आवाज में पहली बार पूरे परिवार के सामने कहा, मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, लेकिन मुझे कभी बेटी, कभी इंसान तक नहीं समझा गया। अगर सेवा करना ही मेरा धर्म है तो सम्मान देना आपका भी फर्ज था। उसकी एक एक बात सुनकर घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। बहू की बात सुनकर पूरा घर खामोश था। पहली बार किसी ने सास और ननद के सामने सच बोलने की हिम्मत थी। लेकिन सास का घमंड अभी भी नहीं टूटा था। वह गुस्से में बोली, अगर इतना ही दुख है तो अपने मायके चली जाओ। हमारे घर के नियम नहीं मान सकती तो इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। बहू की माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ने लगी। तभी बहू ने उनका हाथ धीरे से छुड़ाकर कहा, नहीं माँ, मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। गलती मेरी नहीं है तो घर छोड़कर भी मैं क्यों जाऊं। इतने में पड़ोस की वही बुजुर्ग महिला बोली, बस सही कह रही है, बहू सही कह रही है। पूरे मोहल्ले ने देखा है, इस लड़की से सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम कराया जाता है। कभी इसे चैन से बैठते नहीं देखा। सास का चेहरा उतर गया। तभी घर के सबसे शांत रहने वाले ससुर पहली बार उठे। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और सबके सामने रख दी। ये तुम्हारे स्वर्गीय दादी की डायरी है। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस घर के बहू को हमेशा बेटी की सम्मान दिया जाएगा। जो बहू का अपमान करेगा वह इस घर की खुशियां खो देगा। उसकी नजरें सबकी नजरें झुक गई। ससुर ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, मुझे सबसे ज्यादा शर्म तुम पर आ रही है। पत्नी पर अत्याचार सिर्फ मारने से नहीं होता, उसके हाथ में उसके साथ हो रहे अन्याय पर चुप रहना भी अत्याचार होता है। पति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आने लगा कि कैसे हर दिन उसकी पत्नी बिना शिकायत किए पूरे घर का बोझ उठाती रही और वह हर बार माँ का स्वभाव ऐसा ही है कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा। वह अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बहू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे, अपने टूटे हुए रिश्तों के सच के थे। उसी समय सास की नजर रसोई पर पड़ी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे दिन रात ताने देती थी, उसी के दम पर पूरा घर चल रहा था। उनके होठ कांपे। लेकिन क्या उनका घमंड सच में टूट गया, या फिर वे एक ऐसा और कदम उठाने वाली थी जिससे पूरा परिवार बिखर जाता। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। पहली बार रसोई से सास की आवाज नहीं आई, बहू उठो चाय बनाओ, बल्कि वह बहू की नींद तब खुली जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सामने उसके पति थे। उनके हाथ में चाय का कप था। धीरे से बोले, आज तुम आराम करोगी, घर का काम हम सब मिलकर करेंगे। बहू को यकीन ही नहीं हुआ। वह बाहर आई तो देखा ससुर सब्जियां काट रहे थे, पति रोटियां बेलने की कोशिश कर रहा था, ननद बर्तन धो रही थी और पहली बार उसे समझ आया कि जिस काम को वह 2 मिनट का काम कहती थी, वही काम घंटों की मेहनत मांगता है। सास एक कोने में चुपचाप बैठी सब देख रही थी। कुछ देर बाद वो उठी और बहू के सामने आकर बोली, बहू, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, तुझे बहू नहीं नौकरानी की तरह रखा, तेरे माँ बाप तक तो को अपमानित किया। आज समझ आया कि गलती तेरी नहीं, मेरी सोच की थी। इतना कहकर उन्होंने पहली बार बहू के सिर पर हाथ रखा।
बहू की आंखों से आंसू बह निकले। सास ने कांपती आवाज में कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहू ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, रिश्ते माफी से नहीं बदले हुए व्यवहार से जुड़ते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि इस घर में अब किसी बेटी या बहू का सम्मान कभी कम ना हो। सास ने सिर झुका दिया। पति सबके सामने बोला, आज से इस घर में कोई काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होगा। यह घर हम सबका है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी होगी। ननद भी बहू के पास आई। भाभी, मैंने आपको बहुत ताने दिए, दूसरों की बातों में आकर आपको गलत समझती रही, मुझे माफ कर दीजिए। बहू मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद वही घर, जहां हर दिन ताने गूंजते थे, अब हंसी से भरने लगा। रिश्तेदार जब भी आते, सास गर्व से कहती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसी ने हमें सिखाया कि घर काम से नहीं, सम्मान और प्यार से चलता है। उस दिन बहू ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ की सीख आज सच हो गई। बेटी, रिश्ते झुकने से नहीं, एक दूसरे को सम्मान करने से निभते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और सीख देने वाली कहानी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब हम लोग नए कहानी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।